हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी के। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का सेट ऑफ वाला पार्ट। सेट ऑफ वाले पार्ट के दो पार्ट थे। पहला क्या था, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। फिर हमने क्या पढ़ा था, इंटर हेड एडजस्टमेंट। एक बार फिर से, पहले क्या पढ़ा था हमने, फिर हमने क्या पढ़ा था, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है, ऐसा हमने सिस्टम सेट किया था। बेसिक रूल। हमने इसके एक्सेप्शंस पढ़े थे। एक्सेप्शंस में हमने सबसे पहला एक्सेप्शन पढ़ा था स्पेकुलेशन लॉस, और इस तरह से 5-7 एक्सेप्शन हमने इंट्रा में भी पढ़े थे, 5-7 एक्सेप्शन हमने इंटर में भी पढ़े थे। उसके बाद हमने एक छोटे से 2 क्वेश्चंस इसके किए थे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। अब कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज के लिए मैंने जब लास्ट में अपन ने बात करी थी, लास्ट एकदम लास्ट, तो हमने लास्ट में क्या बात करी थी कि कोई भी लॉस अगर बच जाता है तो वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यस सर कि नो सर? एक बार फिर से, कोई भी लॉस अगर बच जाता है तो वो अगले साल के लिए। अब कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या होता है उसके लिए आप लोग समझिए। सपोज कीजिए इधर देखिए सब लोग, इधर पहले एक क्वेश्चन लिखिए, फिर से आप लोग ना पहले एक क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से एक क्वेश्चन लिखिए। या फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ ना अपने नोट्स के लिखने की बजाय। नोट्स में क्वेश्चन नंबर 2, नोट्स का क्वेश्चन नंबर 2 कैसा लग रहा है? हैं? अच्छा लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट कर रहे अपन इस लेक्चर में ना, करें शुरू। ओके, पेज नंबर 56 निकालो सब लोग, पेज नंबर 56 निकालो सब लोग, क्वेश्चन आंसर वाला। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ो क्वेश्चन में ये वाला, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सबमिटेड टू यू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ ए फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। राइट, अगर हो सकता है आप लोगों में से किसी के पास क्वेश्चंस नहीं पहुंचे हो तो इसलिए मैं आपका क्वेश्चन ये वाला लिख भी देता हूं साथ साथ। मुझे बताओ सैलरी इनकम कितनी है, बोलो ना, 1,80,000। ठीक है, फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है, बोलो ना, 40,000। हाउस प्रॉपर्टी के बाद बिजनेस लॉस, हाउस प्रॉपर्टी के बाद है बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस कितना है, प्लस है कि माइनस है? माइनस के, कितने हैं माइनस के? 1,90,000। बिजनेस लॉस के बाद क्या है, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, 35 AD लॉस है ना, 35 AD लॉस 60,000। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी कितना है, 60,000। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये गेन है कि लॉस है? गेन है, 2,40,000। पूरा क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा आंसर, ठीक है, ये मैंने लिखा आंसर। सबसे पहले कौन सा ऐड होता है, मैं देखो मेरी बात सुनो, इसका प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा। तो सबसे पहले तो इसकी एक टेबल बना दी, उसमें लिख दिया कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो आपको हेडवाइज करना है, हमेशा सोचना एसएससी के बारे में है। क्या किरण, सोचना किसके बारे में? कृष्णा, किसके बारे में सोचना है? एसएससी के बारे में। अब एसएससी का क्या मतलब होता है, वो पर्सन जो टैक्स पेयर है। आपको डिपार्टमेंट का नहीं सोचना है। जब भी आप इसकी कैलकुलेशन करो तो मैक्सिमम बेनिफिट शुड बी गोन विथ एसएससी, नॉट विथ डिपार्टमेंट। तो हम हेडवाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सबके साथ एडजस्ट हो सकता है, ठीक है, कैपिटल गेन से भी हो सकता है, और बट बिजनेस, अच्छा हाउस प्रॉपर्टी सैलरी से भी हो सकता है, लेकिन बिजनेस वाला सैलरी से नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस का लॉस है तो आप हाउस प्रॉपर्टी का सैलरी से सेट ऑफ कर दो और बिजनेस को आगे क्या ले जाओ, कैरी फॉरवर्ड करवा दो। या फिर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है
और बिजनेस का भी लॉस है, ठीक है, और कैपिटल गेन का प्रॉफिट है। तो इसमें तो दोनों से हो सकते हैं, तो कोई भी किसी से। कुल मिला के बात यह है कि सोचना किसके बारे में है, एसएससी के बारे में, इनकम टैक्स पेयर के बारे में। डिपार्टमेंट के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आइए, तो सबसे पहले मैंने लिखा इनकम, साथ साथ नोट कर रहे हैं क्या आप लोग? इनकम फ्रॉम सैलरी 1,80,000। इनकम फ्रॉम सैलरी कितना लिखा आपने? 1,80,000। फिर अगला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम, सॉरी, इनकम, आंसर ऊपर देखो ना, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी कितना है? 40,000। तो इसको हम लोग रख लेते हैं पहले अंदर, ठीक है, 40,000। तो यहां पे देखो बिजनेस लॉस कितना दे रखा है? 1,90,000। बोलो ना यार, बिजनेस लॉस कितना दे रखा है? 1,90,000। इसने 10,000 क्यों एडजस्ट किया है? कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? इसमें भी यस 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 यस, बिजनेस लॉस जो है ना, वो इसमें आपको और करेक्शन करना रहेगा, और करेक्शन करना रहेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम लोग पूरा, चलो आंसर चाहे कुछ भी हो, हम लोग अपना क्वेश्चन इसी के आधार पर करते हैं, ठीक है? समझना बात को, हम लोग जो कर रहे हैं वो इसी के आधार पर कर रहे हैं, जो हमने डेटा लिखा है हम उसी का आंसर लिखते हैं। पता नहीं क्वेश्चन या आंसर किसमें मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं, हम अपना आंसर करते हैं, ठीक है? आ जाओ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 40,000। लेकिन बिजनेस लॉस कितना है? 1,90,000। तो मैंने लिखा बिजनेस लॉस, बिजनेस लॉस। क्या मैं बिजनेस लॉस 1,90,000 को हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर सकता हूं, हाँ या नहीं? कर सकता हूं। इसके बाद देखते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और 35 AD का लॉस है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे नीचे नीचे लिख देता हूं, या इधर ही लिख देता हूं, 35 AD बिजनेस लॉस। ये अमाउंट ना लिख के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं टू बी कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां पे लिखे ही नहीं, हम लोग क्वेश्चन के लास्ट में नीचे नोट लिख देंगे, लास्ट में नीचे नोट लिख देंगे कि 35 AD का लॉस जो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, ताकि क्या है आपके तकलीफ नहीं आएगी। अब आते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की, लिख देते हैं इधर, मैं नीचे जगह खाली छोड़ रहा हूं, देखो एक बार सब लोग बोर्ड की तरफ प्रेजेंटेशन में ध्यान देंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 60,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 2,40,000। आया? बोलो यार, आया 2,40,000? तो इनको अगर हमने आपस में एडजस्ट कर दिया, अरे हाँ 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 कर ही रहा हूं, ये गलत कट गया रे। तो मुझे बताओ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बच गया? 1,80,000। अब मेरी बात सुनो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक ऐसा गेन है जो थोड़ा सा टेक्निकल हमेशा रहता ही है। टैक्स रेट की बात करें तो इस पे फ्लैट 20% की रेट से टैक्स लग जाता है। तो इसलिए अब आपके पास दो लॉस हैं, दो प्रॉफिट हैं, समझना बात को। एक प्रॉफिट किसका है? हाउस प्रॉपर्टी का। एक प्रॉफिट किसका है? कैपिटल गेन का। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, देखो दो प्रॉफिट हैं, लेकिन लॉस सिर्फ किसका है? बिजनेस का। लॉस सिर्फ किसका है? बिजनेस का। मुझे बताओ बिजनेस के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से एडजस्ट पहले किया जाए या पहले कैपिटल गेन से एडजस्ट किया जाए? जैसा कि मैंने आपको कहा था, हाउस प्रॉपर्टी तो हाईली एडजस्टेबल है। दूसरी बात, हाउस प्रॉपर्टी पे जो टैक्स रेट है वो स्लैब रेट से लगती है, लेकिन कैपिटल गेन पे जो टैक्स रेट है वो स्लैब रेट से ना लगकर डायरेक्ट लगती है। तो बेटर क्या रहेगा, जो बिजनेस लॉस है ना हमारा, आई रिपीट, कौन सा लॉस, उसको हम लोग सीधा किससे सेट ऑफ कर देते हैं?
बोलो ना, सीधा किससे सेट ऑफ कर देते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो मैंने इसको यहीं पर ही, ये जो है यहीं पर ही इसको मैंने लिखा, प्रॉफिट है ना, कितना प्रॉफिट है? कैपिटल गेन 1,80,000। ठीक है, तो मुझे बताओ कौन सा वाला लॉस बच गया मेरा? बिजनेस लॉस। अब सुनो मेरी बात, सब लोग गौर से सुनना, बिजनेस लॉस है 1,90,000। एक बार गौर से सुनना, बिजनेस लॉस कितना है? 1,90,000। कैपिटल गेन कितना है? एडजस्ट हो गया तो लॉस बच गया कितना? 10,000। अब 10,000 का लॉस बच गया। अब मुझे बताओ हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट कितना है? लॉस कितना बचा है? 10,000 का। बिजनेस लॉस कितना बचा है? 10,000 का। तो हाउस प्रॉपर्टी का 40,000 का प्रॉफिट को बिजनेस लॉस 10,000 से सेट ऑफ कर देंगे तो अल्टीमेटली बचेगा क्या? 30,000 का हाउस प्रॉपर्टी। क्या बचेगा? 30,000 का हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अल्टीमेटली जो बचा वो क्या हो गया? 2,10,000 ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, नीचे मैं नोट लिख देता हूं हमने कैसे किया है उसके ऊपर भी। नीचे क्यों लिखूं? मैं इधर बॉक्स बना के लिख सकता हूं ना, है ना, इधर ही बॉक्स बना के लिख देता हूं मैं, जगह पड़ी है तो। सब लोग इस बॉक्स को भी साथ में नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले नोट 1, नोट 1, बिजनेस लॉस ऑफ रुपीज 1,90,000, 1,90,000 is set off first with capital gain of rupees 1,80,000, remaining loss of 10,000 will be set off, दिख रहा है क्या? विद हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, अब दिख रहा है, देखो नोट कर लो इसको। अब ठीक है। अच्छा, वो नोट नहीं किया गया आपने पहले क्वेश्चन को? चलो क्वेश्चन को नोट करके फिर इसको नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। हाँ? ये वाली है, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, अल्टीमेटली हुआ क्या है? अल्टीमेटली हुआ क्या है? अल्टीमेटली हुआ क्या है कि हमें जब पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ के सैलरी फिर 2 लाइनें खाली छोड़ दो, हाउस प्रॉपर्टी 4 लाइनें खाली छोड़ दो, बिजनेस प्रोफेशन 4 लाइनें खाली छोड़ दो, लॉन्ग टर्म गेन 4 लाइनें खाली छोड़ दो, ऐसे करके सेट करना पड़ेगा क्वेश्चन में फिगर्स को देखते हुए। तो हमें पहले समझना, अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन तो अपनी स्पीड से बढ़ रहा है। हमारे पास बचेगा अगर हाउस प्रॉपर्टी का और कैपिटल गेन का, तो हाउस प्रॉपर्टी तो हाईली एडजस्टेबल है। दूसरे नंबर पे हाउस प्रॉपर्टी को सैलरी से वगैरह से कई लोगों से हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे टैक्स बेनिफिट भी देखा जाए तो कैपिटल गेन की टैक्स रेट ज्यादा है, हाउस प्रॉपर्टी की टैक्स रेट कम है। तो पहले मैं किससे सेट ऑफ करूं? ज्यादा टैक्स देना है कि कम टैक्स देना है? कम। तो आगे बढ़ना पड़ेगा, कैपिटल गेन से पहले सेट ऑफ कर लो। अच्छा, सीधा कैपिटल गेन बीच में कैसे लाएंगे? समझ रहे हो मेरी बात? तो वैसे देखा जाए तो इसमें 3 कॉलम बना सकते हैं हम। पहले वाले कॉलम में इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करो आपस में एक सोर्स का, दूसरे वाले में इंटर हेड करो, फिर जो बच जाए उसको आगे ले जाओ। समझ गए मेरी बात को? ऐसा। तो इसमें प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा इश्यू आएगा, मैं इसका कुछ अच्छा सा फॉर्मूला बना देता हूं जिससे प्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाए। इसे नोट कर लो एक बार, नोट 1 नोट कर लीजिए, फिर नोट 2 भी लिख देते हैं ना। ये वाला दिख रहा है क्या? देखो एक बार, नोट 2 दिख रहा है लिखा हुआ? नोट 2 में तो दिक्कत नहीं है,
ठीक है, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, अंडर सेक्शन 35 AD of rupees 60,000 will be carry forward to नेक्स्ट ईयर। नोट कर लीजिए, नोट 2 को भी नोट कर लीजिए। नहीं बैठा क्या दिव्या? नहीं बैठी? फर्स्ट विथ सेट ऑफ फर्स्ट विद कैपिटल गेन। राइटिंग इश्यू है क्या? अच्छी कर दूं राइटिंग को? मैं राइटिंग अच्छी भी कर सकता हूं, पता है, ये देखो अच्छी कर दी। कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 1,80,000, रिमेनिंग लॉस ऑफ रुपीज 10,000 विल बी सेट ऑफ विद HP, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी। जल्दी से नोट कर लो, फटाफट बढ़ो आगे। हमने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के 2 क्वेश्चंस आराम से कर लिए हैं। हमने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के 2 क्वेश्चन आराम से कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 ये थोड़ा बड़ा है, मैं करवा दूंगा। ये थोड़ा बड़ा है, मैं करवा दूंगा 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज में, है ना। अब आपको ये समझ में आ गया कि कैरी फॉरवर्ड है क्या? थोड़ा बहुत समझ में आया कैरी फॉरवर्ड है क्या? मतलब क्या हो गया, लॉस बच गया, उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है। जैसे अंजलि हमने लिखा टू बी कैरी फॉरवर्डेड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू बी कैरी फॉरवर्डेड? और कब तक, कितने साल तक आप आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे? और कैरी फॉरवर्ड लॉस का क्या होगा? जो लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है ना, उसका क्या होगा? बड़ा ही मुश्किल से ये वाली बात आप जो है वो पचा पाते हो, मुश्किल से ये बात पच पाएगी आप लोगों को। समझो आप बात को, क्या होता है कि जब भी कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला मैंने? जब भी कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है, तो अब जैसे सपोज बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ, कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ? बिजनेस लॉस। तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा, किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा। मींस टू से कैरी फॉरवर्डेड लॉस कैन बी सेट ऑफ विद सेम हेड। सपोज हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, वो भी कैरी फॉरवर्ड हुआ। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, वो भी क्या हुआ? कैरी फॉरवर्ड। सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा? बिजनेस का लॉस है, कैरी फॉरवर्ड हुआ, सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा? बिजनेस के प्रॉफिट से। कैपिटल लॉस है, कैरी फॉरवर्ड हुआ, सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा? कैपिटल गेन से। तो यहां पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, तो उसके लिए आप लोग हेडिंग लिखें, हेडिंग लगाएं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। हेडिंग क्या लगाई आपने? बाहर निकल जाओ सब। हेडिंग क्या लगाइए? लगा दी हेडिंग? कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस हेडिंग लगा दी। इसको समझना। नो फर्स्ट पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखो, carry forwarded loss can be set off with only same head। मतलब जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेम हेड में सेट ऑफ होगा, सेम हेड के अलावा सेट ऑफ नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो कैरी फॉरवर्डेड लॉस है वो सेम हेड में सेट ऑफ होगा,
सेम हेड के अलावा किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा। यस सर कि नो सर? जैसे 2020-21 का लॉस है बिजनेस का, 2021-22 में आ गए, अभी भी लॉस ही है, कोई बात नहीं, पिछला और अगला सेट हो जाएगा एक साथ। 2022-23 में आए, अभी भी लॉस ही है, तो 20-21, 21-22, 22-23 का लॉस आपस में ऐड हो जाएगा, फिर 22-23 का, 23-24 का, और ऐसे करते करते हम 24-25 में आ गए, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी 24-25 में आ गए। लॉस आगे बढ़ता जा रहा है, 24-25 तक हम लोग आगे, ये लॉस आगे सेट ऑफ होता रहेगा। सपोज 20-21 से हमने बात शुरू करी थी, उसमें 5,000 का लॉस था, और अब यानी कि 24-25 में 6,000 का प्रॉफिट हो गया, तो सबसे पहले कौन सा लॉस सेट ऑफ होगा, नया वाला या पुराना वाला? हाँ, इनकम टैक्स बेनिफिट देखना पड़ेगा ना, क्योंकि पुराना वाला 8 साल पे ही चले जाएगा, 5 ऑलरेडी हो गए हैं, 3 में आगे प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस लैप्स हो जाएगा ना। इसलिए जो सेट ऑफ भी होगा वो पुराना वाला पहले होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिखिए इसका, द लॉस विच इज मोर ओल्डर, वो लॉस जो ज्यादा पुराना है, मोर ओल्डर, काव्य समझ आ रही है बातें, विल बी सेट ऑफ फर्स्ट, विल बी सेट ऑफ फर्स्ट। ऐसा कोई भी लॉस जो ज्यादा पुराना है वो पहले सेट ऑफ होगा। द लॉस विच इज मोर ओल्डर विल बी सेट ऑफ फर्स्ट, एंड देन new one will be set off, then new one will be, मुझे लग रहा है मैं राइटिंग ज्यादा ही खराब लिख रहा हूं ना, then new one will be set off। आगे लिखें, थर्ड पॉइंट लिखें, इसमें थर्ड पॉइंट लिखें, इसमें थर्ड पॉइंट लिखने की बजाय अब आ जाइए नोट्स की टेबल में सीधा। नोट्स में टेबल दिख रही है क्या आपको? ये टेबल, चले, क्या हुआ, कौन सीटियां बजा रहे क्लास में, गंदे बच्चे, चलो, क्या हुआ, काहे घबरा रही हो, हैं? अब पहले बात को समझना है ना, इसमें ऐसे ऐसे 8 साल 4 साल ऐसे करके लिस्ट बनी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि ये इतना लंबा चौड़ा अलग से पढ़ेंगे ना, इससे तो अच्छा है मैं साइड में ही पढ़ा दूं एक बार आपको ना। लिखे सबसे पहले, फॉलोइंग लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स, फॉलोइंग लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स, मतलब वो लॉस बता रहा हूं जो कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, 8 साल के लिए। बिजनेस प्रोफेशन, नॉर्मल बिजनेस प्रोफेशन, नॉर्मल बिजनेस प्रोफेशन कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 साल के लिए। बिजनेस प्रोफेशन का लॉस 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। कैपिटल लॉस भी 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। कैपिटल लॉस भी कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 साल के लिए। ये इसको मत देखिए ना, आप लोग लिखिए डायरेक्ट, है ना, नोट में नोट कीजिए ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। कैपिटल लॉस भी कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 साल के लिए। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी भी कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 साल के लिए, है ना। फिर से बोल रहा हूं, पहले कौन सा लिखा था, बिजनेस, फिर कौन सा लिखा था, कैपिटल लॉस, फिर कौन सा लिखा था, हाउस प्रॉपर्टी। ये भी कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 साल के लिए। लेकिन फॉलोइंग लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 ईयर्स, फॉलोइंग लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 ईयर्स।
कुछ लॉस ऐसे हैं जो 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होंगे, 4 years। स्पेकुलेशन लॉस, हाँ हाँ, हो गया स्पेकुलेशन लॉस, है ना। फिर लिखें लॉस फ्रॉम मूविंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, लॉस फ्रॉम क्या लिखा, लॉस फ्रॉम मूविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये भी कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, 4 साल के लिए। आगे लिखें फॉलोइंग लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, following less loss can be carried forward for infinite period। इसमें लिखें कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन promoting family planning expenses, on promoting family planning amongst employees। ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिख लो ये, अगर नहीं समझ आ रहा है तो। दिख रहा है क्या बोर्ड पे, ठीक है, लिखा हुआ दिख रहा है ना, ठीक है। सेकंड लिखें अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, फिर अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एटसेट्रा। ठीक है, और लिखिए लॉस अंडर हेड सैलरी एंड अदर सोर्सेस कैन नॉट बी सेट ऑफ। नोट लिख रहे हैं लास्ट, है ना, ये तो पहले लिखा हुआ है ना, क्यों लिख रहे हैं बार बार, ठीक है, बस इतना ही लिखें, लिखा हुआ है ना पहले ही अपने तो ना। सैलरी का हेड लॉस, सैलरी का लॉस होता ही नहीं है ना, नॉट पॉसिबल लिख लिया था ना, अदर सोर्सेज में भी होता ही नहीं, हमने लिख दिया था पहले। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। फ्रॉम टुमारो वी विल डू क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, बढ़ते हैं आगे कल से। थैंक यू।